नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं बिहार की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ 1000 नकद सहायता देने की नई योजना पर सरकार की बड़ी तैयारी। सोने की कीमत ऐतिहासिक उछाल के साथ 1,55,000 पार, चांदी भी तेज। निवेशकों में खरीदारी को लेकर हलचल बढ़ी। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, स्टार्टअप शुरू करने पर 1 लाख तक की सहायता देगी बिहार सरकार। बिजली दरों में 4% वृद्धि की तैयारी, आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। मखाना किसानों को 10% सब्सिडी देने की योजना, उत्पादन बढ़ाने और निर्यात मजबूत करने पर जोर। राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज, अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई, वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देने का दावा। सरसों तेल की कीमत में 20 की बढ़ोतरी, आम जनता और गरीब परिवारों की रसोई पर सीधा असर। किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पैनल और समर्सिबल मोटर उपलब्ध, सिंचाई व्यवस्था होगी मजबूत। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 गुलाबी बसें चलेंगी, महिला चालकों को विशेष प्रशिक्षण और लाइसेंस दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्च मतदान कार्यक्रम घोषित किया। बिहार में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचेगा आद्री, खराब रेटिंग पर रद्द होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब हर वार्ड में बनेगी जीविका समिति, महिलाओं को मिलेगा रोजगार और प्रशिक्षण। महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद पर 46% सब्सिडी देने की योजना, राज्य भर में आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 180 जीविका समूहों के खातों में 10% राशि हस्तांतरित की गई। सरकारी बसों का किराया 8% तक बढ़ा, मजदूर और मध्यम वर्ग की जेब पर अतिरिक्त बोझ। मछली उत्पादन में बिहार देश के चौथे स्थान पर पहुंचा, बीज उत्पादन में 44% तक की वृद्धि दर्ज। मुफ्त सौर प्लांट योजना में मात्र 500 देकर आवेदन का मौका, बिजली बिल कम करने की नई पहल शुरू। वंदे भारत ट्रेन में भोजन परोसने के तरीके पर विवाद, यात्रियों के सवाल के बाद जांच और प्रक्रिया सुधार की बात। बिहार में समय से पहले बढ़ी गर्मी, मौसम हुआ ड्राई, अगले 7 दिन बारिश के आसार नहीं। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और समस्तीपुर के लिए बड़ी सौगात, अब नियमित चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। 2026 तक 35% युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी, भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के रनवे पुनर्निर्माण के लिए 63 करोड़ का टेंडर जारी, उड़ान सेवाएं बढ़ाने की तैयारी। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, 25 फरवरी से पहले eKYC अनिवार्य, अन्यथा खाता हो सकता है बंद। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बोलेरो वाहन से 451 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जनों के लिए मार्च से 3000 मासिक पेंशन लागू करने की तैयारी तेज की। पटना तारामंडल में 1 करोड़ लागत से विशाल दूरबीन लगाने और खगोल विज्ञान पार्क विकसित करने की तैयारी। 789 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और विज्ञान लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 6000 से अधिक महिलाएं बनेंगी प्रोफेशनल ड्राइवर, 4 जिलों में खुलेंगे विशेष प्रशिक्षण केंद्र। नीतीश कुमार सरकार गरीबों, किसानों और बेरोजगारों के लिए नए नियम और योजनाएं लागू करने की तैयारी में जुटी। भारतीय नागरिकों को वीजा अपॉइंटमेंट में लंबा इंतजार, चेन्नई और मुंबई केंद्रों पर कई महीनों की देरी जारी। बिहार में बिना लाइसेंस मांस मछली दुकानों पर सख्ती, मंदिर स्कूल के पास दुकान तो खैर नहीं, जाने नया नियम। राज्य में दोबारा शुरू हुआ भूमि सर्वे अभियान, जमीन माफियाओं पर सख्त कार्यवाही की तैयारी। जमीन दाखिल खारिज में देरी पर सख्त कार्यवाही, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, सभी बेरोजगार युवाओं को 15% सहायता देने की योजना पर तेजी से काम शुरू। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन तथा 15% सहायता देने की योजना लागू। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, डीबीटी के माध्यम से 5% सीधे खाते में भेजे जाएंगे। बिजली विभाग ने दरों में 4% वृद्धि का प्रस्ताव रखा, उपभोक्ताओं पर संभावित अतिरिक्त बोझ को लेकर चर्चा तेज। महंगाई और शिक्षा खर्च बढ़ने से बड़े परिवार पालन को लेकर सामाजिक और आर्थिक बहस तेज। बिहार में शिक्षक भर्ती के माध्यम से 45% शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया होली के बाद शुरू होगी। सहारा इंडिया में फंसी रकम की वापसी शुरू, किसी को 1-0 तो किसी को 5-0, फरवरी 2026 तक सभी को भुगतान का दावा।
पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 4000 फरवरी अंत या होली से पहले जारी होने की संभावना, लाखों किसानों को राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का वैश्विक निर्माता बनाने का लक्ष्य दोहराया, तकनीकी निवेश पर जोर। 4 लाख राशन कार्ड धारकों पर गिरेगी गाज। 2 पहिया वाहन या 2 एकड़ से अधिक जमीन वालों का नाम सूची से हटेगा। मोतिहारी में अवैध लॉटरी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। रेलवे के नए अनुप्रयोग से कनेक्टिंग ट्रेन टिकट और डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू, यात्रियों को आसान बुकिंग सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुफ्त बिजली योजनाओं पर दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंता जताई। राज्य में पेट्रोल और डीजल के ताजा दामों में उतार चढ़ाव, आम आदमी की जेब पर पड़ रहा सीधा असर। आरा में धान की कम कीमत से नाराज किसान, विरोध में फसल नष्ट करने की घटना। सोना और चांदी के भाव में हलचल, बाजार विशेषज्ञों ने आगामी महीनों में बढ़ोतरी की संभावना जताई। उड़ानों में पावर बैंक और सुरक्षा नियमों पर सख्त, उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की नई व्यवस्था लागू। पटना के IGIMS अस्पताल में 10,450 नए बेड जोड़ने और आपात सुविधाएं बढ़ाने की योजना। बिना लेखा परीक्षण वाले व्यवसायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई। बुजुर्गों को 9,000 मासिक पेंशन योजना शुरू, लाखों वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खातों में राशि भेजने की तैयारी। मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में ठंडी हवा और हल्की बारिश की चेतावनी, सुबह के समय घना कोहरा छाने की आशंका। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की। 1 अप्रैल 2026 से छोटे लेन देन, होटल बिल और संपत्ति खरीद में पैन नियमों में बड़ी राहत दी जाएगी। राज्य के लगभग 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2 सीट पोशाक वितरण के लिए 13 करोड़ स्वीकृत। 17 मार्च 2026 को जारी महिला रोजगार योजना की चौथी 1 लाख महिलाओं को 10,000 की सहायता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने की तैयारी, पात्र किसानों के खातों में सीधे धनराशि भेजने की प्रक्रिया शुरू। शौचालय योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू, प्रत्येक परिवार को 12,000 की आर्थिक मदद। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए सैन्य कार्यवाही विकल्प खुला बताया। वाहन जांच के दौरान कार से 16,500 नकद बरामद, 3 लोग हिरासत में। जमीन दाखिल खारिज में देरी पर सख्त कार्यवाही, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। बिहार में 10 लाख फर्जी लाभार्थियों के नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से काटे गए, पात्र किसानों को ही मिले अब सीधा लाभ। बिहार सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। आयुष्मान योजना से बिहार में 4 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, गांव स्तर पर कार्ड बनाने की नई व्यवस्था। 761 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बनेगा नया पुल, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सफर होगा आसान। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर 22 लाख की 2 आरोपी गिरफ्तार। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 77,000 संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहायता देने की घोषणा, मजदूर वर्ग में खुशी की लहर। आयुष्मान कार्ड से इलाज और आसान 1 वर्ष में 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने का लक्ष्य। होली और छठ से पहले मुफ्त बिजली पर सख्ती, 125 यूनिट से अधिक पर निगरानी और चोरी करने वालों पर कार्यवाही। बिहार सहित कई राज्यों में मौसम बदलाव, तापमान बढ़ने के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश और गरज की चेतावनी जारी। होली बाजार में लगभग 1,500 करोड़ से अधिक कारोबार होने का अनुमान। पीएम आवास योजना का सत्यापन अभियान शुरू, 25 फरवरी तक अंतिम। 50 लाख गरीब परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलेगी सहायता राशि। शहरी क्षेत्रों के बाद अब गांवों में भी अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश। बिहार में 33,25,000 अपात्र राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई तेज। प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी पर सरकार, गोपालगंज में अधूरे आवास जल्द पूरा करने का आदेश। बिहार में किसान पहचान अभियान तेज, 50 लाख किसानों का पंजीकरण पूरा करने का लक्ष्य प्रशासन को दिया गया। बिहार में 6,000 से अधिक महिलाएं बनेंगी पेशेवर बस और ट्रक चालक। राज्य के 4 जिलों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी। गरीब और श्रमिक परिवारों के लिए नई सहायता योजना पर मंथन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सहायता देने की तैयारी। मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर देश भर में सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई। जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू, बुजुर्गों को राहत।
मोतिहारी में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का उद्घाटन। वाराणसी और अयोध्या के पंडितों ने संपन्न कराई पूजा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बेरोजगार युवाओं के लिए जिला स्तर पर विशेष रोजगार शिविर आयोजित। निजी कंपनियों को भी जोड़ा गया। वैश्विक तनाव फिर बढ़ा। रूस से तेल निर्भरता घटाते हुए भारत आपूर्ति स्रोत विविध बना रहा। सऊदी अरब सबसे बड़ा आपूर्ति बना। बिहार में शराबबंदी कानून पर समीक्षा की मांग तेज। जितन राम मंझी और उपेंद्रा कुशवाहा ने मुद्दा उठाया। मौसम में बदलाव का असर। फ्लू वायरस का प्रकोप तेज। सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा। सुरक्षा कारणों से देश के 9 हवाई अड्डों पर विजिटर पास प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई। बुजुर्ग पेंशन व्यवस्था में बड़ा सुधार। योगी सरकार ने कॉल आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। पुराने बकाया बिल माफ किए जाने के संकेत। मुख्यमंत्री योगी के मंत्री का बयान।